T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। ग्रीन शर्ट 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाकर आउट हो गई। 7 गेंदों पर डेविड मिलर की धुआंधार इनिंग, बॉलर को धो डाला। 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 82 रन बनाए। नहीं सही कसर जॉर्ज ने पूरी कर दी। 4 छक्कों और 3 चौकों से 48 रन बना लिए। शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें सुफियान मुकीम प्रोटीज के लिए करने वाला साबित हुए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद समेत अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल। 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुताबिक वाक़यात सब चीजें पूरी करने के बाद किसी पर इल्जाम लगाती है। प्लान के अंदर इमरान खान तो फंस गए इसके अंदर, और ये बात सिर्फ कोर्ट मार्शल तो नहीं रुकेगी, या आगे उसके बाद मजीद सजा पे जाएगी। बेगम साहिबा बुशरा बीबी ने भी फंसना है इसके अंदर, तो और हवारी में ही फर रहा है। मुराद सईद और हमाद अजहर जैसे भगोड़े क्यों भागे हुए, और जो लोग मुल्क से भागे हुए क्यों भागे हुए। तो हमारे यहाँ असल में लोग पावर ड्रंक हो जाते हैं। जब उनके पास पावर होती है तो उनको लगता है कि ये दुनिया और ये माहौल और ये लम्हात कभी खत्म होने ही नहीं है, कभी इसका कोई डाउनफॉल आना ही नहीं है। और उस चक्कर में गलतियां होती हैं, उसका मिसयूज होता है। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। PTI के गुब्बारे से हवा निकल गई। ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। फैसल बाउडा ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया, मुराद सईद, बुशरा बीबी, हम्माद अजहर समेत बानी के तमाम हवारी भी नहीं बच सकेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के असरात आगे नजर आएंगे। सबको पता है कि PTI की फाइनल कॉल नाकाम होगी। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं, बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम, कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। इससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी और क्या हो सकती है। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। हफ्तावार महंगाई की शरह मज़ीद कम होकर 3% पर आ गई। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी का इंतज़ाम कर रहे हैं। सियासी तकरीर है, सियासी तकरीर में से सियासी बातें करें कि इस किस्म की हवाई बातें करना बग़ैर किसी सबूत के करना, इज्तिमाई जो शऊर है कौम का, उसकी तौहीन है। कि ये 12 बंदों की हलाकत हुई है, 278 की हुई है, हज़ारों की हुई है, 50 की हुई है, 30 की हुई है। चीफ मिनिस्टर का वो भी तो जिम्मेदारी बनती है। जो हकूक़ हैं अपने सूबे के रहने वालों के, उनके हकूक जो है बजा लाए। चैलेंज है, कोई पाकिस्तानी यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। इसरार करता हूं कि ये सिविल नाफरमानी की कॉल पर स्टैंड लें। लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया था, आज भी अवाम इनको मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि इनके जितने लीडर हैं इतने बयान हैं। PTI रहनुमा कारकुनान को छोड़कर दुम दबाकर भागे। जिन बातों पर PTI राजी हो गई थी, अगर कारकुनान को पता चल जाए तो जूते मारेंगे। अली अमीन के गार्ड ने अपने वर्कर पर फायरिंग की। आज ये एक सूबे में लसानियत की तहरीक चलाना चाह रहे हैं। के खिलाफ उनके नाम, एड्रेस, बच्चों की डिटेल शेयर करके उन पर हमला आवर होने की जो तरकीब दी जा रही है, इसका नोटिस ले लिया गया है। वो अकाउंट्स वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। PTI पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे को लेकर चल रही है। ये जमात फौज को कमजोर करना चाहती है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं इंतशार फैलाने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। ये सहाफ़ियों के बच्चों, इनके अहल खाना की तस्वीर शेयर करके इन पर हमलों की तरगीब दे रहे हैं। KP में अहम शख्सियात ने सिफिल नाफरमानी कॉल को मुस्तरद कर दिया, जिसका खैर मकदम करते हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। कयूमाबाद जाम सादिक पुल के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक, दूसरा जख्मी। बल्दिया विलायत अली शाह मज़ार हब रिवर रोड पर मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। कराची में सर्दी जोर पकड़ने लगी, ठंडी हवाओं का राज, पारा 9 डिग्री तक पहुंच गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर जानिब सफेदी छा गई। खजर में झीलें और आबशारें जम गईं। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली ठंड। कल्लात और गिरदोनवा में यकबस्ता हवाएं, लह में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू गोपस में -7, कोयटा में पारा -5 डिग्री गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची के इलाके यूसुफ गोट में दूसरी जमात की तलबा पुरअसरार तौर पर लापता 8 साल बच्ची की गुमशुदगी पर SP मलिक का नोटिस। SHO शाह लतीफ टाउन ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने स्कूल को सर्च किया। स्कूल में CCTV कैमरे नहीं लगे। पुलिस ने स्कूल के चौकीदार को हिरासत में ले लिया। बच्ची के टीचर भी शामिल तफ्तीश। मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके लोग वजारत सनत के साथ अपने मदारस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे, जो भी करे। जहां तक बात है मदारस के निसाब की, मदारस की आज़ादी की, मदारस के अकाउंट्स की, इस हवाले से कोई गैर कानूनी, गैर शरई बात कबूल नहीं की जा सकती। हुकूमत ने 2019 में नया निज़ाम बनने के बाद मदारिस में मुदाखलत की ना करने देंगे। मुज़ाकरात से मामला हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का वीडियो बयान, कहा कि हम वज़ारत तालीम से इल्हाक चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन वज़ारत सनत और तिजारत से कराना चाहते हैं तो करा लें। रहनमा JUI सेनेटर कमरान मुर्तज़ा कहते हैं हर हुकूमत के लिए ताहिर अशरफी साहब की खिदमत हाजिर होती हैं। किसी के खिलाफ कुछ कहलवाना हो तो ताहिर अशरफी साहब से कहलवा लेती है। योग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 15 खर्जी मारे गए। सिपाही आरिफुर रहमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हला खर्जी दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद। दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की कामयाबी ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद। शहीद होने वाले सिपाही को खिराज अकीदत। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के टैरिफ पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। JW, चिन्नौट पावर, हमजा शुगर, अलमोइस पावर प्लांट शामिल। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसले से कौमी खजाने को 268 अरब रुपए की बचत होगी। दिसंबर में कराची के सबा मुल्क भर के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट 3 रुपए 3 पैसे वसूल करेगी। रमामा के सार्फिन को 1 माहाना और 1 छमाही एडजस्टमेंट का बोझ बर्दाश्त करना होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल बेहतरीन और मुनाफे बख्श है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सरमायाकारों की मुलाकात, पाकिस्तान भर में पुरअतमाद का इजहार कर दिया। कहा कि पाकिस्तान जाम इक़्तिसादी और सियासी इस्लाहत के लिए पुरअज़्म है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल, निजकारी ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी के शोबों में काफ़ी मौक़े हैं। शाम में बशारुल असद दौर के वज़ीर आज़म क़ाज़ी अल जलाली पुरम इंतकाल इक़्तिदार पर आमादा। अपोजिशन तहरीक अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को बूरी इंतज़ामिया का सरबराह बना दिया गया।
दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। दिन में कर्फ्यू उठाने का ऐलान, बैंक भी खोलने की मंजूरी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल बशीर कहते हैं शाम में इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमारे पास आईनी निज़ाम नहीं, अवाम की खिदमत पर फोकस करेंगे। इंतज़ामी उमूर चलाने के लिए पुरानी हुकूमत के अरकान की ज़रूरत है। हिज़्बुल्लाह का कहना है उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान इसराइली कब्जे को मुस्तरद कर देंगे। शाम में इस्तेहकाम चाहते हैं शामी हुक्मरान गैर मुल्की मुदाखलत को रोकें। गजा और लबनान के बाद इसराइल ने शाम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दमिश्क समेत दीगर शहरों में 250 से ज़ायद फिजाई हमले, 10 अफराद शहीद हो गए। बरतानिया में फर्स्ट कज़न के दरमियान शादी अब नहीं होगी। कज़न मैरिज पर पाबंदी लगाने की तैयारियां। बिल बरतानवी पार्लियामेंट में पेश। बिल पेश करने वाले रुकन असम्बली रिचर्ड बोल्टन का कहना है कि फर्स्ट कज़न मैरिज में बच्चों में पैदाइशी बीमारियों की शरह दुगनी हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी और हाइब्रिड मॉडल से मुताल्लिक हतमी फैसले के लिए नई तारीख सामने आ गई। इंडियन मीडिया के मुताबिक इवेंट के हवाले से हतमी ऐलान आज मुतवक्के। पीसीबी का अपने मुतालबे पर आईसीसी पर दबाव बरकरार रखने का फैसला। टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाने का कभी इम्कान। 2027 तक भारत में शेड्यूल तमाम इवेंट के लिए भी हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद पहाड़ी सिलसिलों को माहौलियाती खतरात से बचाना और पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर करना है। सयाहत आलूदगी, जंगलात की कटाई, मौसमी तब्दीलियों की वजह से पहाड़ों का कुदरती हुस्न तबाह हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।